Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। भारत ने अपने पड़ोसी देशों में पैर फैला रहे ड्रैगन की साजिशों पर लगाम लगाने के लिए अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में भारत ने म्यांमार की ऑयल इंडस्ट्री में चीन को चित करने के लिए यहां पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की ठान ली है। तभी तो म्यांमार दौरे पर गए भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला और आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने म्यांमार के साथ पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने पर विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों के बीच 6 अरब डॉलर यानी करीब 4.40 खरब रुपए की लागत से बनने वाली इस रिफाइनरी को लेकर लंबी बातचीत हुई, जिसमें भारत ने यंगून के पास थानलिन रीजन में ये रिफाइनरी बनाने का प्रस्ताव रखा। सूत्रों के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी जताते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि म्यांमार के एनर्जी सेक्टर में विदेशी निवेश की 70% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ चीन के कोटे में जाती है, लेकिन वहाँ बहुत कम रिफाइनरियाँ हैं। म्यांमार तेल का आयात मूलतः घरेलू खपत के लिए करता है। श्रृंगला और नरवणे ने म्यांमार की राष्ट्रीय नेता आंग सान सू की और डिफेंस सर्विसेज के कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिंग ऑन हैंग से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने अपने अपने सीमाई इलाकों की सुरक्षा और स्थिरता कायम रखने पर भी चर्चा की और एक दूसरे को भरोसा दिलाया कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे के विरुद्ध किसी गतिविधि के लिए नहीं होने देंगे। इसके साथ ही भारत सरकार ने 22 उग्रवादियों को नई दिल्ली को सौंपने के म्यांमार के फैसले का स्वागत किया। श्रृंगला और नरवणे ने कोविड-19 महामारी के इलाज में इस्तेमाल आने वाली रेमडेसिविर वैक्सीन की 3000 वायल आंग सान सू की को सौंपी। इससे पहले श्रृंगला ने म्यांमार के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव यू सो हान को संबोधित करते हुए आग्रह किया था कि दोनों देशों के बीच जल्द से जल्द प्रत्यार्पण संधि को भी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। 7वें पोर्ट का निर्माण भारत कालादान परियोजना के तहत कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों की निर्भरता मौजूदा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ख़त्म करने की है। ये कॉरिडोर महज 27 किलोमीटर चौड़ी है और माना जाता है कि चीन के साथ युद्ध की स्थिति में यह भारत के लिए एक कमज़ोर कड़ी साबित हो सकती है। इसे तोड़कर चीन पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से अलग कर सकता है। इसके विकल्प के तौर पर कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट को जोड़ने की योजना को अमल में लाया गया है। फिलहाल भारत अब म्यांमार के साथ संबंधों को एक नया मुकाम देने की तैयारी में है। इस मदद से एक पंथ दो काज होने जा रहा है। एक तरफ म्यांमार की स्थिति पहले से और बेहतर होगी, दूसरी ओर इससे चीनी मनमानियों पर भी रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।